बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक हरे भरे घने जंगल में एक हिरण रहा करता था। उसका नाम था चंचल। चंचल नाम की तरह ही वह बहुत तेज, फुर्तीला और चालाक था। उसके जैसे तेज दौड़ने वाला पूरे जंगल में कोई नहीं था। वह अपने तेजी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसी जंगल में एक बुजुर्ग शेर भी रहता था। नाम था सिंहराज। सिंहराज अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसका अनुभव, धैर्य और ताकत अब भी किसी से कम नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। जंगली चालें, छल कपट, धोखा और विश्वास। एक दिन की बात है, जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जल स्रोत सूख रहे थे और शिकार ढूंढना भी कठिन हो गया था। सिंहराज को 2 दिन से भोजन नहीं मिला था। उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी। उसी समय चंचल हिरन जंगल में इधर उधर मस्ती में कूदता फांदता घूम रहा था। उसे अपने तेज पैरों और तेज दिमाग पर बहुत घमंड था। शेर की नजर जब चंचल पर पड़ी तो उसकी भूख और भी तेज हो गई, लेकिन वह जानता था कि सीधा हमला करना बेकार है। चंचल बहुत तेज है और सीधे दौड़कर भाग जाएगा। शेर ने मन में योजना बनाई। इस बार मुझे चालाकी से काम लेना होगा। शेर ने एक सूखा पेड़ चुना, जिसकी छांव अब भी कुछ शीतलता देती थी। वह वहीं लेट गया और अपनी सांसें धीमी कर लीं। देखने में वह मरणासन्न जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे अंतिम सांसें चल रही हों। इधर चंचल भी उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा, अरे, ये तो सिंहराज है, लेकिन ये तो जैसे मरने वाला लग रहा है। चंचल को कुछ शक हुआ, परंतु उसे अपने दिमाग पर पूरा विश्वास था। उसने मन में सोचा, अगर मैं थोड़ा पास जाकर देखूं और उसकी नब्ज जांच लूं, तो पता चलेगा सच में मरा है या दिखावा कर रहा है। चंचल ने कुछ पत्थर उठाए और दूर से शेर पर फेंकने लगा। एक दो पत्थर शेर के पेट और सिर पर लगे, लेकिन सिंहराज टस से मस नहीं हुआ। अब चंचल को पूरा विश्वास हो गया कि शेर मर चुका है या बहुत बीमार है। उसे अपने ऊपर और भी घमंड हुआ। क्यों न इसका मजाक उड़ाया जाए, चंचल मन ही मन सोचने लगा। वह धीरे धीरे पास गया और शेर के कान में फुसफुसाया, क्या हुआ सिंहराज? जंगल का राजा अब निढाल पड़ा है। देखो, मैं तुम्हारे नाक के नीचे हूं, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। चंचल अब पूरी तरह से आत्मविश्वास में चूर हो चुका था। उसने शेर की पूंछ पकड़कर खींची। शेर ने अब भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तो चंचल और भी उधम मचाने लगा। उसने शेर के ऊपर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया। पूरा जंगल यह दृश्य देख रहा था। बंदर, तोता, सियार सब पेड़ों पर बैठे मजा ले रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिंहराज शिकार के लिए इंतजार कर रहा था, एक सही पल का। चंचल ने एक अंतिम बार शेर के ऊपर कूदने का सोचा और जोर से बोला, अब जंगल में तू नहीं, मैं राजा हूं। बस, यही वह पल था जिसका शेर को इंतजार था। एक ही झपट्टे में शेर ने अपनी आंखें खोलीं, दहाड़ मारी और चंचल के गले को पकड़ लिया। शेर की पकड़ इतनी तेज थी कि चंचल को संभलने का भी मौका नहीं मिला। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चंचल के आंखों में पछतावा था। उसने अंत समय में सोचा, काश मैंने शेर को कमजोर समझने की भूल न की होती। काश मैंने अपने चालाक दिमाग का उपयोग दंभ में न किया होता। मेरे पास तेज पैर थे, बच निकलता, पर मैं खुद फंस गया। शेर ने कहा, चालाकी अच्छी है,
परंतु उसका घमंड विनाश का कारण बनता है। इतना कहकर शेर ने अपना शिकार खत्म किया और पेड़ की छांव में फिर लेट गया, शांत, गंभीर, लेकिन अब भी जंगल का असली राजा। चतुराई और तेजी जीवन में आवश्यक है, लेकिन यदि वे घमंड और दिखावे में बदल जाएं, तो विनाश निश्चित होता है। चंचल हिरन अपने दिमाग और गति पर इतना विश्वास कर बैठा कि उसने जंगल के सबसे अनुभवी और खतरनाक शिकारी को मजाक समझ लिया। अति आत्मविश्वास और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत अक्सर हमें ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। शेर ने कुछ नहीं कहा, बस सही समय का इंतजार किया, और यही अनुभव की ताकत होती है। याद रखो, चालाकी दिखाओ बट कभी ओवर स्मार्ट मत बनो।